कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का दाता दुख बिन से मन का सुख तू नची गई
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। चला हुआ है 16वें श्लोक का, जहाँ हमारे महाराज जी बता रहे गए भक्तों के आंतरिक गुण, जिनके फलस्वरूप वो भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो गए। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीना गत व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यावद भक्त समे प्रिया। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। गत व्यथा पर हम विचार कर रहे हैं। लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र कीजिए। ये प्रसंग आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। भगवान कह रही है मेरे भक्त वो हैं अजी कौन से गत व्यथा, जिनका गम दुख चिंता और जो है विषाद हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए उनके हृदय से निकल गया। अर्थात जो गमगीन नहीं होते, उदास नहीं होते, दुखी नहीं होते। एक बार तो सुनकर हमें विश्वास नहीं होता, दुखी नहीं होते, चूंकि बात बात में हम लोग दुखी होती हैं, बात बात में हमारा तवाज़ुन बिगड़ता है, बात बात में हम डाउन हो जाते हैं। तो बहुत चोटी का गुण, ये बात हुए कैसे, वो इसमें कैसे सफल मनोरथ हुए, या उनकी मानसिक अवस्था कैसे बनी, ये नाना प्रकार के प्रश्न हैं जो हमारे मन में यकलख उठते हैं। हम सोचेंगे, अब विचार करेंगे। कल हमने जाना था, जब कोई व्यथा को अर्थ किया था, बात बिल्कुल मन के उल्ट हो जाती है। पहले तो अनुकूल हो जाती है, हाँ, चंद दिनों के बाद एकदम बदल जाती है। जैसे मैंने कुछ दृष्टांत दिए थे, इतनी मुश्किल से लड़का लिया, कई लड़कियों के बाद 4-5 महीने रहा और मर गया। ये व्यथा, इसको हम व्यथा कहते हैं। मिनिस्ट्री के द्वारा हमने नौकरी ली, लेकिन मिनिस्ट्री 4-5 महीनों के बाद उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। चल, उन्होंने जो रखे हुए थे सारों को निकाल दिया गया। ये व्यथा के 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमन। तो इसको बोलते हैं देवियों और सजनों व्यथा, दुख। तो अब इंसान ने दरअसल, अब मैं आगे बढ़ूं, देवियों जरा बड़े ध्यान से सुनना। जैसे हम दुनिया में आए थे, हमें शुरू से बताया जाता दुनिया का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, सृष्टि का स्वरूप क्या है। स्वरूप कहती है मेरे बच्चे, इसका स्वभाव क्या है, असलियत में या वास्तविकता में ये क्या है। द एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड, एस्पेक्ट ऑफ नेचर, इसका एस्पेक्ट क्या है। मेरे साथ शामिल बेटे, बोलिए नहीं, मेरे साथ शामिल रहिएगा, बहुत लाभ होगा आप सबको। तो दुनिया का स्वरूप जरूर जानना चाहिए। जब भी हम शादियां करती हैं या रिश्ते करती हैं, तो उनके जानते हैं इनका स्वभाव क्या है, कितनी आमदनी आती है इनको, क्या है, सारा कुछ इर्द गिर्द के बारे में सारा जान लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार दुनिया के साथ हमने जिंदगी के आखिरी श्वास तक रहना है। ध्यान देना, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हमें संसार के साथ लेना देना व्यवहार करना। पर बड़े खेद की बात है कि हमने कभी इसकी गहराई में उतरने की चेष्टा ही नहीं की। जिसके साथ हमने रहना, जिसके साथ 2-4 होना है, व्यवहार करना, यह है क्या, कुछ नहीं पता। बाकी सब जानकारियां करती हैं। ये जानकारी हमने सजनों और देवियों सबसे पहले करनी थी कि जिस दुनिया में मैं आई हूं चंद दिनों के लिए, भगवान से कुछ दिन मांग के लाया हूं, यह है क्या, मैं इसके बारे में जानूं तो सही। ना किसी ने बताया,
ना हमारे भाग अच्छे कि हमारे में प्रश्न खड़ा होता और हम उसका उत्तर ले लेते, जाने ही नहीं। अब यही प्रसंग भगवान ने चलाया है। अब हम इसकी गहराई में उतरने की निरंतर कई दिनों तक प्रसार कोशिश करते रहेंगे। अब दुनिया यानी संसार का स्वरूप क्या है, जरा ध्यान देना। भगवान ने जब सृष्टि रची तो ऐसे ही हमारे पुराण बताते हैं, सबसे पहले 3 गुण रचे गए। आपके सामने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण बने। जब 3 गुण बना लिए तो 5 तत्व फटाफट निकला। आकाश, आकाश के बाद आपका पवन देवता, उसके बाद सूर्य, जल और पृथ्वी। ये जैसे मैंने बोले इसी तरह आती है। आकाश, आकाश जब छा जाता है तो पवन आ जाता है, पवन हो जाता है तो फिर उसके बाद तेज यानी सूर्य निकल आता है, सूर्य के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। 3 वो गुण और 5 ये 8। इन 8 आपस में यूं हो जाते हैं जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं और उसमें घी एक में हो जाता है। दाल, चावल और घी जैसे एक में हो जाता है, इसी तरह 3 गुण और 5 तत्व आपस में घुल मिल गए हैं, आपस में एक में हो गए। ठीक, उसके बाद परमात्मा की अलौकिक एवं अटल प्रेरणा के फलस्वरूप नाना प्रकार के रूप बनने लग गए। चाहे वो देखने में एक अणु था या परमाणु था, और चाहे देखने में भारी भरकम एक चट्टान अर्थात हाथी, इतना भारी भरकम यानी हाथी, चाहे हाथी और चाहे एक चींटी। भगवान ने सूक्ष्म सी चींटी बनाई। ये जो आप चींटी देखते एक और होती चींटी, भूरे रंग की चींटी, काटती बहुत ज्यादा छोटी सी है। इससे भी ज्यादा सूक्ष्म मच्छर, मच्छर ज्यादा अणु, अणु से ज्यादा परमाणु, और इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म जो खून हमारे ब्लड के अंदर सेल्स है। शाबाश, ये तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बनाए और स्थूल से स्थूल भी बनाए, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले ही बनाए और बिल्कुल उल्लू भी बना दिए। इंसान है लेकिन उल्लू है, बिल्कुल उल्लू। एक बात को 10-10 बार समझा, अच्छा, फिर अच्छा 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 करते जाएंगे, और एक को थोड़ा सा इशारा करो फौरन उसे ग्रहण कर लेते हैं, ये पिकअप कर लेते हैं। यानी हमें यहां पर इतने इंटेलिजेंट भी नजर आएंगे और इतने डलर्ड भी हमें दिखाई देते हैं संसार के अंदर। गुड। तो भगवान ने ये सारी सृष्टि नाना प्रकार के रूपों वाली बनाई, नाना प्रकार के रूप, जिनमें हम बोलते हैं ये मनुष्य वर्ग, हाँ, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, हाँ, दानव यानी राक्षस वर्ग, देव वर्ग, मोटे तौर पर ये नाना प्रकार के वर्ग हैं। फिर बोल दूं, देव वर्ग, दानव वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, ये वर्गों में बांट दिया गया। वर्गीकरण इसका इस प्रकार हो गया, नाना प्रकार के जीव जंतु बन गए। और भगवान ने फिर इनको चलाने के लिए, चूंकि ये तो जड़ है, उसी वक्त सिद्ध होता है जबकि हम कहते हैं फलाना मर गया। मर गया तो मतलब होता है उसमें से चेतनता निकल गई, जो एक एक अंग को चला भगा दुड़ा रही थी। ये हमें बाद में पता लगता है। जो हाथों में जो ताकत है, बुद्धि में ताकत, मन में ताकत, 3 ही उपकरण भगवान ने हमें दिए हैं, बुद्धि, अंदर मन और बाहर का तन। ये 3 उपकरण या इक्विपमेंट्स भगवान जी ने देवियों और सजनों हमें दिए। अब तीनों को चलाने वाली है आत्मा। वैसे मैंने कई बार पहले भी कहा, टेप रिकॉर्डर मानो बहुत कीमती है, लेकिन पीछे 3 और 3 6 सेल पड़े हुए हैं, कहीं में 4 होते कहीं में 6 सेल उसमें लोडेड है। हाँ, उससे डीसी करंट बन करके इन सारों अंदर के पुर्जों को चला रही है। डीसी करंट बन जाती है उसमें और उससे चलते हैं सारे पुर्जे। लेकिन और फिर जो आप चलाएंगे तो वो जो सेल्स हैं वो वीक होते चले जाएंगे, और भी वीक और भी वीक और भी वीक। इसी तरह भगवान ने इस शरीर को चलाने के लिए, शरीर क्षमा करना, बुद्धि, मन और तन को चलाने के लिए, बुद्धि और मन को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं और ये स्थूल शरीर, अंदर का सूक्ष्म और बाहर का स्थूल, इन दोनों शरीरों को चलाने के लिए अपनी आत्मा दी, जिसको हम कहते हैं चेतनता। लेकिन ये सेल्स तो वीक हो जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर या अपने टेप रिकॉर्ड चलाते हैं। भगवान का सेल्फ वीक नहीं होता, ये मरती नहीं गो बदन हो हलक न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान का दिलेराना ऐलान है कि इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, चाहे बाकी कुछ भी बन जाए, लेकिन शरीर में जरा भर भी अंतर नहीं आएगा, आत्मा में जरा भर भी अंतर नहीं आएगा, शरीर खत्म होता जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का ये चक्कर चला हुआ है। फिर अगर सारा कुछ सामान्य है, सारा कुछ एक जैसा है, तो अंतर कहां आ गया? आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, जो कहावत चलती है, इतना भारी अंतर, कोई बड़ा नेक है, कोई बहुत बद्ध है, कोई बहुत ही सज्जन पुरुष है, कोई बहुत ही दुराचारी है, इतना अंतर क्यों? वो उत्तर दिया जाता है कि अंतर ना तो तत्वों में है, अंतर ना आत्मा में, अंतर तत्वों और आत्मा के बीच में है। मन यानी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में संस्कार अलग अलग है, संस्कार और विकार इंसान अलग लाया,
उन संस्कारों से विचार बनते हैं, विचारों से कर्म होते हैं, कर्म से आदत बन जाती है। वो हम सारों के अलग अलग है। एक शब्द मैं कहता हूं अपने शास्त्रीय शब्द संस्कार। संस्कार होते हैं हमारे अरमान, जिनको पूरा करने के लिए हमने जन्म लिया है। वो हम सबके अलग अलग अलग, इसलिए हम अलग अलग वातावरण में आए हैं। अलग अलग वातावरण में हम सब ने जन्म लिया है। अलग अलग हैं तो नारी वर्ग, लेकिन नारी वर्ग होते हुए भी अलग अलग वातावरण, अलग 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 अलग। तो कभी कभी आप तंग आ जाती हैं कि नारी के चोला भगवान ने देख के मेरे साथ अन्याय किया है। नहीं बच्चे, इसमें आप ही जिम्मेवार हैं। आपकी कामनाएं वासनाएं कुछ ऐसी हैं कि भगवान ने है तो 5 तत्वों का थान, जैसे हम थान में से पजामे बनाते हैं, कमीजें बनाती हैं, कच्छे भी बनाते हैं, थान तो एक ही है। तो भगवान के पास 5 तत्वों और 3 गुणों का थान है। उसमें से यूं कटिंग कर दी, नारी बन गई, यूं कटिंग कर गए तो ये बना दिया, आपका नर बना दिया। तो ये तो कटिंग और फिटिंग में फर्क है, कटिंग एंड फिटिंग में फर्क है। आपकी कटिंग फिटिंग शरीर की इस प्रकार की है, थान एक ही है। जहां तक क्लॉथ का ताल्लुक है वन एंड सेम, लेकिन कटिंग में डिफरेंस है। ये आपके कारण से, जैसे हम कहते हैं भाई मुझे तो फराक बना दे, तो हम कहते हैं भाई हमें तो कमीज बना दे। तो थान वही है और दर्जी भी वही है, लेकिन मेरी डिमांड है कमीज की, आपकी डिमांड है फ्रॉक की। कपड़ा वही, इसी तरह 5 तत्व वही है। आपके अपने अरमान अलग हैं, इनके अरमान अलग है। अब आपके अरमान इस नर शरीर में पूरे हो सकते हैं और आपके अरमान इस नारी शरीर में पूरे होंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जिसको अरमान कहती है वो पूरे हो जाती है जो हम पिछले जन्म के अधूरे रखे हुए, जिसके फलस्वरूप हमें ये शरीर मिला है और जिसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध हमारी पूरी होगी, अर्थात अरमान पूरी हो जाएंगे। आपके भी जो अरमान, शरीर छूट नहीं सकता जब तक पिछले जन्म के अधूरे अरमान पूरे नहीं जाते। लेकिन एक और बड़ी उस्तादी है प्रकृति की, पिछले अरमान पूरे करवा देती है, हाँ नए अरमान शुरू हो जाते हैं। बड़ी भारी विचित्रता, बड़ा भारी एक मजाक है इंसान के साथ। वो तो हमारे पूरे हो जाएंगे, हाँ नए खड़े हो जाएंगे। अब नाव को पूरा करने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर जन्म लेंगे और उस स्थान पे जन्म लेंगे जहां वो पूरे होंगे। जहां जहां पूरे हों, हाँ वहां आ जाएंगे, आ तो जाएंगे, फिर वही जिंदगी भर पूरे करते हैं। हमारी आयु भी उन अरमानों के अनुसार मिलती है। किसी के अरमान जबरदस्त हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। किसी के अरमान बिल्कुल ही थोड़े हैं, थोड़ी सी मिल जाती है। किसी ने कुछ कर्जा देना था तो मां के पेट को दुख दे के बड़ी मुश्किल जन्म लेगा और 10-20 दिन रहने के बाद मर जाएगा। तो ये अरमान है जिनको पूरे करते रहे, लेकिन नए अरमान शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ी विचित्र बात है। मेरा मन बड़ा चिढ़ता है भगवान के साथ कि इंसान को ज्ञान तो दिया नहीं, अरमान दे दिए, अरमान पूरे करता है और नए अरमान शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये तो वही बात होगी पुत्र, पानी से लोटे भर भर के आ रहे हैं, खाली होके जा रहे हैं। दुनिया को रहत की तरह मानते हैं। भर भर के आए, निसार पे गिरे, इधर खाली होके गए, नीचे फिर भर के आए, इधर भर के गए, निसार पे गिरे। ये इंसान का चक्कर चल रहा है। भर भर के अरमान लाता है, फिर खाली होके जाता है, फिर जन्म इसका होता है। हाँ, तो ये फिर छुटकारा कब होगा इंसान का? सारा था ये चक्कर चलता है छुटकारा। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, जब ये अवस्था बनाएगा जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, जब जिन सारी संसार संबंधी तमन्नाओं ख्वाहिशों से उपराम हो जाएगा, बिल्कुल जब तंग आ जाते हैं हम, एंटायरली फड़प संसार संबंधी सब प्रकार की कामना वासनाओं से जब तंग, आखिर में तंग आ जाएंगे। मां बन बन के, बाप बन बन के, पुत्र पैदा कर कर करके, बाप कहला कहला के, कमा कमा के, इज्जत लेके जब पता लगेगा इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं, इनमें सुख शांति आराम है ही नहीं। ये बात कई जन्मों के बाद भगवान जी बुद्धि में बैठने देते हैं। वैसे मुंह से हम बोलते रहते दुखी दुखी दुखी, जिस तरह मुंह से बोलते अंदर नहीं जाती बात। भगवान नीचे हाथ रख लेते कि बात अंदर न चल जाए इनके। मुंह से बोलते बड़ा दुख है संसार में, दुख ही दुख है संसार में, कलेश ही कलेश है, मुसीबत क्या करें, मुसीबत जाती मुसीबत, जिसे ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। यहां तक ये बातें कंठ से हो रही है। अगर आप हृदय से कहते हैं बड़ा बड़ा भारी तब्दीली आ जाती है। भगवान हृदय से नहीं कहलाने देते, हाय कि कहीं में तब्दीली ना आ जाए, कहीं ये क्या ना फरार ही ना हो जाए। अगर हम दिल से कहें तो फिर इंसान का मन फरार हो जाता है, दुनिया से उपराम हो जाता है एकदम। जैसे वो वैराग अगर हमेशा रहे, जैसे हम अर्थी के साथ जाते हैं उस वक्त जैसे हमारा मन रहता है, ओए ओए कुछ बिल्कुल ही कुछ नहीं, इस तरह हमारा भी हाल होना एक दिन ये। लेकिन भगवान तब तक राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है,
बाकी सब झूठा बकेड़ा है। राम नाम सत्य है, बाकी झूठा बकेड़ा है। सारी कहते जाती हैं, आंसू गिरते जा रही हैं, वो महावैराग पैदा हो गया है। लेकिन भगवान हंस रहे हैं, पुत्र राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हाथ है। राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हाथ है। जला के आएगा बस वो पानी पर लकीर की तरह सिद्ध होगा। बस फिर वही गलतान, फिर वही वासना कामने आ जाती। सरकार हम हाजिर हैं। वो थोड़ी देर के लिए परे हुआ, फिर वही हाथ, फिर वही बातें। ये संस्कार इंसान के इतने तेज हैं, इन्हीं संस्कारों की बदौलत हम लोग चक्कर काटते हैं, भागते दौड़ते। और भगवान की दुनिया आबाद है, भगवान की दुनिया इन्हीं कानून से चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। देवियों, मैं इशारा करता जा रहा हूं सजनों, तो भगवान ने जो सृष्टि चलाई, चल रही है सृष्टि, बाकी भी जिंदे परिंदे चिंदे सारे मारे मारे पेट के लिए फिरती हैं। तीन ही काम है उनको, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग। सारे करोड़ों प्राणी खाओ पियो और अपनी जैसे शक्लें पैदा करके मर जाओ। हजारों को देख लो, करोड़ों को देख लो। ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, खाना पीना भोगना, बस। चौथा काम भी कोई होता है, किसी को, किसी विरले को होगा पता। खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, बस इन्हीं तीन के लिए जना, चाहे कोई करोड़ कमाता है, हजारों कमाता है, चाहे कोई सैकड़ों कमाता है, इन्हीं के लिए कमाएगा, हाँ शादी कर लेगा, हाँ अपने जैसे पैदा कर लेगा, हाँ पर उनको पालता रहेगा, मेंटेन करेगा, पालेगा पालेगा। वो कुछ पलेंगे, उनकी शादी करेंगे, आप मर जाएगा। वह आगे जहान में छोड़ के ला, जैसा गंद मैंने खोला है, पुत्र धियो तुम भी यही गंद चलाई रखो और दुनिया में गंद फैलाई रखो और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके आबादी अपनी फैल। शाबाश, पीढ़ियां मेरी चलती रहे, चाहे हिंदुस्तान का भट्टा बैठता तो बैठता रहे, कम से कम मेरी पीढ़ियां कोई तो चलते रहेंगे। करोड़ों को देखो यही हाल है। एक बस इतने पैदा हो गया, आगे उससे पैदा हो गया, लड़कियां लड़के हो गए, इनके आगे ओ वंशावली इसी तरह बढ़ती है। इसे हम अपनी मातृभाषा बोलेंगे वंशावली या लाइनेज, या उर्दू में कहेंगे शजराए नशर। ये नशर ऐसे ही चलता है, यूं ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। भगवान की दुनिया ये चल रही है, महाराज जी की दुनिया चलती जा रही, चलती। उनमें चंद एक जीव आप जैसे होंगे जिनकी कोई गिनती कोई नहीं, बहुत थोड़े, जिनको खुद भगवान ने कहा हजारों में होगा कोई खाल हो जिसको फिक्र हसूल कमाल, जिसके मन में भगवान की लगन लग जाए। भगवान कहते हैं ऐसा कोई होगा, वरना सब लट्टू, खाने पीने भोगने पे सब लट्टू, इसी पर ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ईट ड्रिंक एंड बी, इसी में लगे रहेंगे। थोड़े से जीव ऐसे जरूर निकले जिनका मन तंग आ जाता है, फिर बार खाने पीने और बार तजुर्बा करने से मानो कुछ नहीं। राम जीव इसी में लग जाएंगे। क्या पता लगता है कई जन्मों के बाद कि जो मैं चाहता हूं दिली शांति, वो दुनिया नहीं दे सकती। बस इतनी सी बात है नेक बेटी, इतनी सी बात कि जो मैं दिली हार्दिक शांति चाहती हूँ वो दुनिया के पल्ले है ही, वो दुनिया के पास है ही नहीं। सब्ज बाग दुनिया दिखाती है, तू अब कमाल है ना, ऐसे भविष्य तेरा बहुत अच्छा होगा। जब कमाती है फिर कोई भविष्य अच्छा होता है, हम तो शादी कर लेना तेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। शादी करके उलझ जाती है, 2-4 बच्चे बनाना, घर के अंदर रौनका लग जाएंगी। जब मुर्गी मुर्गा है तो चूजे भी तो होने ही चाहिए ना, चू 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 हो ना जरा, ताकि कोई चोगा चुगने वाला हो, कोई बांग देने वाला भी हो। ककड़ा का बच्चे दीवा घर बैठी है, हाँ ककड़ा हाँ बैठिया, वह ककड़ों को खूब चलती है। मैं घर में जरा आए शानदार मुर्गी खाना बना हुआ तो हम रौनक मानते हैं कि हमारे घर में बहुत ककड़ों को हो रही है। अब ये चक्कर चल रहा है, थोड़े से जीव ऐसे रह जाएंगे जिनका मन तंग आ जाता है, हड़प हो जाता है इनसे, हाँ बिल्कुल हट जाती, देख लेती है कि दुनिया के में बाकी सब कुछ है, एक शांति नहीं। ये वही हाल है मेरे सजनों, चाहे हैरानगी सुनते रहो कि बारात में सब कुछ है, जो बारात आई है सब कुछ है। ओए होए होए होए, गाना बजाना नाचना और मार गुलाल उड़ाए जा रही हैं और बहुत उड़ाए जा रही हैं, बड़े गीत गाए जा रही हैं, बड़े बाजे काजे और बड़े बाजे बजाने वाले वजंत्री बहुत आए हुए हैं, बहुत कुछ उड़ रहा है। और बोतलें भी छोटी बड़ी वो भी उड़ी जा रही है, पिए जा रही है। और बहने बूने भाई भूई वो भी सब आए हुए हैं। बहने भी विशेष प्रकार के कपड़े, पुलिस में लेडी पुलिस की तरह नीचे बांध बूंद करके और हाथ उठ अपने संवार के, और आप बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बन रही है, सारा कुछ है, लेकिन लाड़ा कोई नहीं। बाकी सब कुछ है, लाड़ा दी माँ भी है, लाड़े दा बाप भी है, आहा 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 सारा कुछ है, सारा कुछ है। बोलियां भी कसी जा रही हैं और उसमें सारा कुछ वो मंत्र मूत्र भी बोले जा रही है, छंद भी बोले जा रही है, छंद पर आइए ये सब कुछ हो रहा है।
लेकिन लड़ा कोई नहीं। इसी तरह दुनिया में पता लगता है कई जन्मों के बाद कि इस दुनिया में सारा कुछ है, लेकिन इसमें शांति नहीं है, इसमें बेचैनी बेकरारी है। अच्छा, आप मुझे पूछो ना क्यों शांति नहीं है? भगवान कहते इसलिए शांति नहीं कि दुनिया को मैंने चलायमान बनाया है। चलायमान चलायमान चलायमान, जो चलायमान हो उसे मेहमान बोलते हैं। चलायमान चलायमान, बारह बोलो चलायमान 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 चलायमान, बीच में आवाज आती है मेहमान 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 मेहमान। अगर बार बार रेपिटेशन ले इसकी कांस्टेंट, चलायमान 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 मेहमान, तो मेहमान तो एक दो दिन रहता है, एक दिन मेहमान, दो दिन मेहमान, तीसरे दिन वालाए जान। एक दो दिन रहेगा तो जिस चीज सुख क्यों नहीं देती, चलायमान है। आई गई, अब माँ जी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, अपनी श्रीमती कहाँ गई, श्रीमान कहाँ गए, अपने लंगोटिये यार कहाँ गए, वो स्त्री जिनके साथ हम हमारी सहेलियां थी वो कहाँ गई, बस आ रही जा रही है, आ रही, चलायमान चलायमान। इसलिए अगर तो कोई चीज टिकी हो हमें शांति भी दे, वो जो चीज चलायमान हो तो आप जानते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अर्थात धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। क्योंकि वो चक्कर भी है ना तो वो घर का रहता है ना घाट का रहता है, बीच में और कुत्तों के द्वारा चीरा जाता है, फाड़ा जाता है और लहूलुहान हो जाता है। गुड, तो ये शुरू में जानना था। बच्चा आप दुनिया का बड़ी खूबसूरत है, चलो आप एक बार कहो, मैं 10 बार कहूंगा, बड़ी अच्छी है, बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी दिलकश है, बड़े मनोहारिणी है, बड़ी ऐसा बहुत शब्द लगा दूंगा, हाँ, लेकिन सारा कुछ है, लेकिन है क्या, अच्छी नहीं। बहुत में सारे लक्षण है, कमाती भी है, सुंदर भी है, सेहत रिष्ट पुष्ट है, हाँ, बहुत रुपया भी ले आई है, ये सारा कुछ है, ये और भी कोई गुण पाया खाया बड़ा हंडाया, बहुत सुंदर लगता है इसके कपड़े पहने हुए, और बोलती भी है तो मार बहुत कोयल जैसे बोल गई हो, ये सारा कुछ है, हाँ, लेकिन घर में नहीं बैठते। क्यों, कैसे, हाँ, सिर्फ भाई घर में बैठ जब शादी होगी ना, कभी कहीं कभी कहीं इधर कभी इधर, यानी क्या है, चलायमान है। पत्नी घर में टिकने वाली नहीं, चलायमान है। चलायमान का मतलब अगर निकालते रहो। अब इसी तरह संसार का हर प्राणी पदार्थ चलायमान, बड़ा गजब का शब्द है ये, चलायमान। तो इसलिए मेरे भगवान कहती है जो वस्तु चलायमान होगी वो दुखदाई बन जाती है। तुझे दुख की दुनिया आए, आगे फानी शब्द लगाया, अनित्यम असुखम, ये भगवान जी के शब्द है बेटी, बड़े छोटे शब्द। अनित्यम, क्या कोई चीज यहाँ की नित्य नहीं, आज लग गया पहले, अनित्यम तो क्या होगा, असुखम, वो सुखदाई नहीं होगी, दुखदाई हो जाएगी। अनित्यम नामाध्याय के आखिर में भगवान ने कहा है अनित्यम असुखम, जो चीजें अनित्य हो। अब ये है दुनिया का स्वरूप। किसी ने बतलाया, अम्मा ने बतलाया, पिताजी ने बतलाया, बहन भाइयों ने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, नहीं, ये बात इतनी सी बात है। दुनिया का स्वरूप क्या है मित्र, दो शब्दों में पोशीदा है इस दुनिया की कहानी, दो शब्दों में छिपी पड़ी है इस दुनिया की कहानी, अनित्यम असुखम। तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिले, ये है दुनिया का स्वरूप। इसको जो भी कहो, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, ये जो मर्जी कहते जाओ, लेकिन है अनित्यम। ला लो टिल, बजा लो ढोल, जो मर्जी करना कर लो, अनित्यम है। कोई प्राणी पदार्थ टिकेगा ही नहीं। दुनिया बनाने वाले ने क्या गजब ढा दिया है, बना बनू करके सजा के दुनिया को सुंदर बना के, सारे वर्ग बना के, फिर भुजा बुलंद की, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। वाह सोनिया, अगर यही कहना था तो बनाया क्यों है, चुप करो ढेकिया, तू कौन होना है ऐसा बोलने वाला, माफ करना सरकार। भी हम कितने ऐसे बना के यूं डिक्लेयर करना था कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जो वस्तु पैदा हुई है, दैट विच इज बॉर्न मस्ट डाई। अगर बॉर्न मस्ट डाई देन व्हाई बॉर्न, नो आंसर एट ऑल। इसका हमें कोई युक्ति युक्त उत्तर नहीं मिलता, अपने हजूर से, अपने महापुरुषों से भी नहीं इसका उत्तर मिलता कि जो वस्तु बनी और बन के उसने टूट जाना है। भगवान कहते बस बस चलती रहेगा। तो नियम ये है, दुनिया क्या है, अनित्यम असुखम। याद रखना बेटी, जो चीज अनित्य है वो जरूर दुख देगी, रोएगी, पिटाएगी, खून के आंसू बहाएगी। अब दुनिया वालों को ये पता नहीं, वो दुनिया को समझते हैं नित्यम सुखम। बिल्कुल उलट, दुनिया वाले इसको समझते हैं सब चीजें नित्य हैं और सुख देने वाली हैं। इसी को भगवान कहते हैं बस बस बस, मेरी खोटी जवानी चल गई, ओ मेरी खोटी जवानी चल गई, ओ मेरी खोटी जवानी चल गई। रब दी खोटी जवानी चली पड़ी है। भगवान क्या कहते हैं, जहालत उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में। अब ये है घोर अज्ञानता, दैट वी डोंट नो, ये इग्नोरेंस जिसके बारे में बिल्कुल गुमराह है कि ये तो अनित्यम है, और जो चीज अनित्य है, दैट विच इज पेरिशेबल, हाँ, तो वो क्या होती है, वो दुखदाई होती है। जो चीज पेरिशेबल है वो सुख देती नहीं है,
हाँ, ये नहीं पता हमें, हम समझते ये हमेशा रहने वाली है। बस ये घोर अज्ञानता जो किसी के बुद्धि से उतरेगी, ये नहीं उतरती, क्योंकि हर समय तो हमारा यही हो रहा है, लगाए जो महसूस अशिया से मन। हर रोज प्राणी पदार्थों से मन लगा जा रहा है, हर रोज प्राणी पदार्थों पे अपना माइंड सेट कर रहे हैं। अब माइंड सेट करना, उधर भगवान कहते हैं ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। पर किसी को पता भी है ये बातें, या किसी पाध्य ने बताया हो? पाध्य बताते हैं आज एकादशी है, पाध्य तो ये रह गए, एकादशी है सिद्धा दे दियो जी आज। सिद्धा का मतलब घी दाल आटा ये दे दो बस, ताकि मैं पड़तानी के पास ले जाऊं और बच्चे बुच्चे होर बनाए, तेरे मेरे पास पहले दो होर हो जाए। पाध्य भी हमारे इसी में रह गए। आजकल के पंडित जी, आजकल के ब्राह्मण बेचारे जो हमारे धरती के गुरु कहलाते थे, आज इन्हीं में रह गए। सिद्धे पुट्ठे, सिद्धे दो जी पुट्ठे तो आज पूर्णिमा है जी, आज फलाना है जी, आज ये है, बस इन्हीं बातों में रह गए। गुरुद्वारे के भाइयों ने भी यही देख दो करके अब उन्होंने भी यही मत पकड़ ली, चाह उन्होंने भी यही जी, आज 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 फलाना है, ये है, वो भी गांव में जाजू करके अपने चंगेत टोकरे भर के ले आती। असलियत क्या थी बिल्कुल छिपा के रख दिया। मजाले कोई गुरुद्वारे का भाई जी और पंडित जी जाके बताए अनित्य मा सुखम, या भाई जी जाके कहे, फिर वो नहीं मिलती, टोकरी नहीं भर के आते। भाई जी जाके कहते भाई देखो जिस परमात्मा को तुम मानते हो, नानक को मानती हो, वो तो कह के चला गया है। पर मजाले कोई सुनाए कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जस नाम आधार हाय। अगर वो ये समझाए क्या तो अगले दिन कहे कि भाई जी फिर आ गए हो बिट्टे वो दादा। ये तो समझाते नहीं। अगर पंडित जी ये समझा दे तो फिर सीधे कौन देते, उल्टे कौन दे? वो तो रब दे प्यारे मन जा ना। हाजी काशी और पंडित जी क्या करना चाहिए? किसी ब्राह्मण को चावल घी आटा और देना चाहिए। फिर आपसे बढ़ के पंडित कौन होगा? तो फिर ठीक है ले आज देर क्या करनी है, बस सीधे हाथ सीधी दो पर देर क्या करनी, चलो मैं अगले घर में जाऊं। फिर आज ये बातें रहेगी, वरना सीधी बात थी दुनिया को समझाना बताना। अब क्या जो भगवान जी स्पष्ट कह रही है, मेरी दुनिया अनित्यम असुखम, इसकी सारी चीज टेम्परेरी है। बड़ा सुंदर मौसम आ गया, क्या मौसम बाहर आ गया, बहुत सुंदर। ये आपका बसंत है, बहुत सुंदर। ये आपका वर्षा ऋतु है, बहुत सुंदर। लेकिन थोड़े दिन, बस एक महीना गुजर गया, ये अगस्त का महीना और है, छुट्टी। उसके बाद करवट बदलेंगे, आहा, फिर शीतलहर चलेंगी और शरद ऋतु आ जाएगी। उसके बाद फिर पतझड़ शुरू हो जाएगी, शिशिर बसंत, शिशिर आ जाएगा फौरन। ये देखिए चक्कर कैसे चल रहा है। तो ये बात जरूर बिठानी चाहिए। व्हाट द वर्ल्ड इज, व्हाट इज द ट्रू एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान कह रहे अनित्यम असुखम, ये सब चीजें अनित्य हैं और चलायमान है, इसलिए दुख। ये कोई जानता नहीं जानता तो इनकी तमन्ना करती है, मन लगाती है। ये थोड़ी देर रहती है, जो आज प्रिय है वह प्रिय हो जाती है, वो जो प्रगट है अप्रगट हो जाएगी। फिर रोना पिटना पड़ेगा, हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हाँ ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैं आपको चिड़ी चिड़े की कहानी सुनाया करता हूँ। एक दिन चिड़े ने कहा, नहीं मेरी श्रीमती डार्लिंग, हाँ आज तो मुझे ना खिचड़ी खाने का दिल कर रहा, तो ठीक है आप जाओ उड़े जोड़ो, आप चावल ले आओ मैं दाल ले आती। दोनों ने ले आओ चावल, उड़ा ले आई, वो दाल ले आए, दोनों ने खिचड़ी बनाई। तो उसने कहा अच्छा मैं तो स्नान करने जाती हूँ और आप, मैं तो बस एक दिन स्नान करता हूँ, संडे इज द बेस्ट डे। मैं उस दिन अपने स्नान कर शुरू किया, वाकई ठीक है, अच्छा जी तो फिर ठीक है। तो अब उस बेचारे स्नान शुरू करना था, कोई मंत्र मूत्र पढ़ने थे अपनी, फिर आप कोई बाल बुल खोल ले, फिर उसको सुखाना भी था। और फिर वो चिड़ी ने आना था तो देर हो गई। इसकी बेचारी इतनी इंतजार की घड़ियां होती तो मीठियां लेकर आई, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं। उसने कहा चलो मैं 2 शेर करता हूँ। एक शेर खिचड़ी के तो खुद खा गया, लगी स्वादी। चलो वो धर्म पत्नी आधा तो बनी, अपना शेर दे देगी, वो भी आधा खा गया, बाकी रह गया आधा। चलो वो तो व्रत रखने वाली आप सारे खा, चलो व्रत नहीं रख लेगी मेरे नाम का, यानी करवा चौथ रख लेगी। वो तो सारे हड़प कर गया। अब सारा हड़प किया तो मन डरिया, तो वो तो है तो बड़ी डाढ़ी है, तो कुलच्छनी चंद्री है, तो वो तो अपनी चोचा मार 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 के मुझे लहू लुहान कर देगी। आप इस बेचारे को और तो कोई सूझा नहीं। वो जो चक्की का गाला होता है जिसमें हम अनाज डाल के पीसती हैं, वो पर उसमें जाके छिप गया। अपना चिड़ा सब कुछ खा, उसका शेर भी खा लिया। और गाले के अंदर बच्चे जिसमें आप ऊपर दाल डालती हो, चने डालती हो, फिर घुमाती हो तो दाल बन जाती है। तो उसमें जाकर तो अब चिड़ी ने कहा है सारा खाए पे, हाँ तो वो घऊ घप कहां गया? घऊ घप, वो जो मेरा श्रीमान है घऊ घप, वो कहां गया? वो ची 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 उड़ी और तंग आगे थक गई। और ऊपर जाकर के जो कड़ी थी, कड़ियों की छत थी, ऊपर जाके कड़ी पर पैर रख के बैठ गई और पहचान लिया, ओ मेरा घऊ घप यूं करके जो है चक्की के गाले के अंदर छिपा पड़ा है। जो है उसने अपना पतिदेव पहचान लिया। चुप करके वो नीचे उतरी, वो आंखें नीचे करके पड़ा।
अब चुप करके जाके चक्की के नजदीक तो जो हाथी थी उसको चलाया आगे। अब चलाया तो जरा चली, और जरा तब उसने थोड़ा सा और चलाया पार्क के साथ, वो और चली, और उसका पार्क था वो फंस गया। और गाले में चक्की के पुड़ के अंदर चिल्लाया क्या है मेरा चीची, उसको पार्क बोलते हैं बूंदा, चीची मेरा बूंदा फाथा। आगे जवाब देती है क्यों पराया किचड़ खाधा, चीची मेरा बूंदा फाथा क्यों पराया किचड़ खाधा। वो घुमाई जा रही है, पर आ जा रहा है, वो बोली जा रहा चू चू मेरा बूंदा फाथा क्यों पराया किचड़ खाधा। इसी तरह हम संसारी चीजें जो अपनी नहीं है भगवान की है, हमें समझ नहीं ना, दिन नहीं जो रात्रि में ना बदला हो, कोई ऐसी सवेरा नहीं जो शाम में जायजा ना लिया हो, ये तो चक्कर में है। चक्कर में पदार्थों को अपना समझा था, चू चू मेरा बूंदा फाथा क्यों पराया खिचड़ खाता। अब ये तो जाना नहीं ना, अज्ञानता में हमें पता नहीं कि ट्रू एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, इसका यथार्थ स्वरूप क्या है, दुनिया की वास्तविकता क्या है। इस तरह हजारों लाखों करोड़ों निहायत दुखी हो जाते, निहायत दुखी। लेकिन बात किसकी हो रही है सरकार? भगत की। जो पहुंचा हुआ भक्त है उसके लिए क्या भगवान कहते हैं? ना 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 ना, वो उसका मुंडा नहीं फाथा, गत व्यथा, उसका किसी प्रकार का दुख नहीं। क्यों दुख नहीं? उसने दुनिया की असलियत को समझ के हाँ दुनिया बनाने वाले में मन लगा दिया। इस जैसा दाना कौन होगा? कितनी सी बात है, संसार में आए थे हाँ, लेकिन दुनिया में जहान में दिल नहीं लगाना था, जहान के बनाने वाले भगवान में दिल। निक्की जई गल दी कहानी बन गई। इतनी सी बात है मेरी बेटी जिसकी कहानी बड़ी पड़ी है, इतनी सी बात इतनी सी है। जैसे अम्मा ने हमें ना सुनानी हो ना, रोज अम्मा सुनाती थी कोई ना कोई कहानी। रोटी खाने के बाद अम्मा जी के बाद दादी जी के पास चले जाते और अम्मा दादी आई सुना, दादी अम्मा सुना रही थी। किस दिन उसको बेचारी को नींद आ रही है तो नहीं सुनानी होती, तो पुत्र आ फिर आ तू भी सो, नींद आ रही नहीं अम्मा, छोटी कहानी सुनाते। कहानी एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। चल तू भी सो जा मैं भी सो जाऊँ, चल जब अम्मा ने नहीं सुना सीधी बात ही खत्म कर देनी। एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए तो खत्म कहानी, क्या टंटा ही खत्म, फटाफट 1 मिनट में बात खत्म कर डाली। इसी तरह ये जहान को देखो है क्या, आज जो प्लेजेंट कल इनप्लेजेंट, आज प्रिय कल अप्रिय होना है ना संसार में, चक्कर चक्कर। लेकिन ये तो पता ही नहीं लगता हम लोगों को कि खत्म कहानी होने वाली है, ये नहीं पता लगता। इसलिए हजारों लाखों दुखी हैं। और उधर भगत ने इस बात को जान लिया, जहान को जान लिया, भगवान में मन लगा दिया। अब उलझे क्यों? रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार रहता है। हाय बाजार से गुजरा वो खरीदार नहीं, या वो गाहक की ना कुछ लेवे तो दलाल क्या करे। और आज मंडी में कोई चला जाए हाँ तो दलाल आए, आज जाइए महाराज नहीं मैं लेना कुछ, रौनक देखने आया हूँ कि भगवान के कितना अनाज की ढेरियां लगी पड़ी है, पर गाहक नहीं है। तो गाहक नहीं लेगा तो दलाल की दलाली बनेगी नहीं। अगर हम दुनिया को सही समझ लेंगे हाँ, अपना मन उलझता ही नहीं। तो भगवान का प्यार जिसकी चर्चा कर रही है सजनों और देवियों, वो यथार्थ रूप में दुनिया को समझ आता है। इसलिए उसका मन, जिसने दुनिया को यथार्थ रूप में समझा, मुझे कसम आपकी, वो यथार्थ रूप में रब का प्यारा बन जाता है। दुनिया को सही समझो हाँ, आपका मन फौरन महाराज जी की ओर झुक जाएगा। दुनिया को यथार्थ रूप में समझ, दुनिया क्या है हाँ, आपका मन झुक जाएगा। आप यथार्थ रूप में समझो। जब भी आपने दुनिया को यथार्थ रूप में समझ लिया, मन आपका खट्टा हो जाता है कि हाय मैं तो बेवकूफ बनी रही, मैं तो बुद्धू बना रहा, इनसे मैं उम्मीद वो लेता रखता हूं जो इनके पास है ही नहीं। मैं दुनिया से वो मांग रही हूं जन्मों से, सुख दे दे, शांति दे दे, आराम दे दे, चैन दे दे, करार दे दे। हाँ मेरी शांति में मुझे करार मिल जाएगा, मेरी पत्नी आ गई मुझे करार मिल जाएगा, मेरे बच्चे हो गए मुझे करार मिल जाएगा, मैं कमाने लगी मुझे करार मिल जाएगा, करार मिल जाएगा। करार चाहते रहे पर बेकरारी आती रही, चैन चाहते रहे बेचैन होते रहे, सुख चाहते रहे पर दुख आते रहे। बिल्कुल उलट, जो नहीं चाहते थे वो थोक के भाव आए। दुनिया में ये चीजें है ही नहीं। अब हम जाए पंसारी की दुकान पर हाँ, और कहे राम राम भाई जी, राम राम। हाँ भाई हाँ 5 किलो खांड, 5 किलो गुड़, 5 किलो शक्कर थैले में डाल दे। एक बार तो हमारा मुंह देखेगा। क्यों देखता क्यों पे है? मैं ये देखता पे कि कहीं ज्यादा तो नहीं आप नशा करके आ गए। क्यों है? मैं तो नशा करता ही नहीं। तो फिर की सिगरेट पींदी हो? नहीं मैं सिगरेट नहीं पींदा। तो महाराज कहाँ आए और क्या मांग रहे हो? और मैं दुकान पे आया और मुझे खांड शक्कर गुड़ चाहिए। सरकार दुकान पर तो आयो, बाट पर तो आयो, पर ये बाट है किसकी है? किसकी है? पंसारी की है। मुझसे तो मांगना था हीड़ बेहेड़ा आंवला, मुझसे मांगना था कोई घास बांधा शरबत, कोई ये मांग लो। मेरे पास ये कहाँ आया? क्षमा करना, इस दुनिया से उम्मीद वो रखती है जो दुनिया के पास है ही नहीं। इससे हम रखते शांति, आराम, चैन। जैसे पंसारी के पास गया है, सरकार
2 दुकानें छोड़ के अगली दुकान है, ये जो है डेली यूज की चीजें वहां मिलती हैं, जाओ और वहां से ले लो, मेरे पास नहीं है। अब ये जो मांगते दुनिया फिर आखिर में कहती है ओ नालायक, हाँ ये सुख शांति आराम चैन मेरे बनाने वाले पिता के पास है, मेरे पास नहीं है। चल भगवान के साथ अपना दिल लगा और सुख शांति चैन आराम। और मैं तो पुंछ चली हूं, पुंछ चली, हाँ आज तेरे संग, कल किसी और के संग, परसों किसी और के संग, चौथा किसी और के संग, मैं तो संग बदलती रहती हूं। मेरे से क्या उम्मीद रखता है, ये मेरे पास ऐसी थोड़ी चीजें हैं। हाय, ये है ट्रू एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड, संसार का यथार्थ स्वरूप। जिसने ये जाना, हाँ महाराज जी की ओर झुक गया, महाराज जी की ओर झुक गया, भक्ति में, प्रेम में, लगन में लग गया। इधर कुछ भी होता है उसकी बला से, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से बू मसैया हमारा है। अगर बुलबुल अपने घोंसले को छोड़ के चली जाए तो पुराने घोंसले में चाहे उल्लू आके बसिए, चाहे गरुड़ जी आके रहे, उसकी बला से वो तो वहां से उठ गई। तो हमारा मन जब संसार से उठ जाता है, हमारी बला से सुख खाया करे और हमारी बला से दुख खाया करे। हमें क्या, जब दिल जो उठ गया और साढ़े तू गई है गोरिये, चाहे तेनू लै जा काले चोर चाहे बग्गे चोर, हमें इससे क्या। जब अपनी कट ऑफ हो गई, अपनी स्पीकिंग टर्म्स खराब हो चुकी हैं, तो हमें क्या। ये जब दुनिया से मानो उपराम हो जाता है तो फिर हमें क्या। सुख खाए हमारे पास, दुख खाए, ऑल द सेम टू दैट डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, उसके लिए बराबर है। तब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, भगवान इन सारी बातों को जानता हुआ मेरा भगत दुखों से मुबर्रा हो जाए। सुन मेरी बेटी, ये बातें शुरू बताई जानी चाहिए। कभी भी दिल ना फंसाया होता इस दुनिया के अंदर। अब बना क्या पड़ा है, ना पकड़े बने तो ना छोड़े बने। अब हाल हमारा वो हुआ पड़ा। ईख होता है मेरे कहने पर जरा करना, ईख, हाँ जब रोटियां पक जाएं, कभी कोले पे रोटियां पकाना, और जो कोले बाकी बच जाए, हाँ उसको अंगीठी को जरा कोलों को लंबा करके फैला के उसमें एक ईख की पोरी, गन्ने की पोरी उसके अंदर डाल देना। घड़ी देख करके 15-20 मिनट वो पोरी उसके अंदर रहे। वो कोलों के अंदर जो कोले आधे जल चुके हैं और आधे अभी बकाया हैं, बहुत कोले जले जुले ना हो, थोड़ी सी गर्माइश हो, उसमें एक ईख की पोरी या गन्ने की पोरी उसमें रख देना। हाँ उसके बाद फिर उसे निकाल लेना, निकाल के छोटे से रुमाल से उसे जरा चूसो। उसका जो रस है यार बड़ा मजेदार होता है। मैं कहता हूं आप खुद आजमाना जरा बच्चे, रस बड़ा मजेदार, हाँ बहुत ही मजेदार, कुछ और प्रकार का बन जाता है कलावती, वो कुछ और ही प्रकार का, हाँ लेकिन वो इतना गर्म है कि मुंह में आता है, चूसा भी नहीं जाता, तब फेंका भी नहीं जाता। ये हालत हो जाती है। वो इतना मजेदार हो जाता है कि फेंकने का दिल नहीं करता, पर इतना गर्म है कि संग से उतरता भी नहीं, गले से नीचे नहीं जाता, हाँ कंठ से नीचे उतरता भी नहीं और फेंका नहीं जाता। हाय, हमारी हालत तो वो बन चुकी है सजनों कि दुनिया को समझ भी चुके हैं पर फेंका भी नहीं जाता और रखा भी नहीं जाता। भगवान की विशेष मेहर हो, प्रभु की विशेष कृपा हो, तब जब दुनिया किसी समय की फिर फर्ज फटाफट अदा करते हैं और अपना मन महाराज जी में जोड़ के अपना कल्याण कर जाते हैं। वरना दुनिया में तो है क्या, चलायमान चलायमान चलायमान, सवेरे आया चलायमान, दोपहर आया चलायमान, कुछ कोई तो वस्तु देखो, पिताजी आए चलायमान, माँ आई चलायमान, श्रीमान आए चलायमान, श्रीमती चलायमान, पुत्र धिया हुए चलायमान, अपना शरीर चलायमान। वो जिधर भी नजर मारो चलायमान। मौसम देखो 6 आते हैं भारत में, चलाए हर 2 महीने का एक मौसम है, चलायमान 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 चलायमान। हाँ जिधर भी देखो, अपनी सेहत देखो चलायमान, जवानी देखो चलायमान, अपनी सहेलियां सोनियां देख लो, रब दी सो मैनू चलायमान चलायमान चलायमान। जिधर भी अपनी ही शी फ्रेंड जो बनाई फिरती हो, जो बनाए फिरती हो, चलायमान चलायमान चलायमान। शाबाश शाबाश, ये सब चलायमान है। हाँ हालात देखो दुनिया के, चलायमान चलायमान चलायमान। कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं, स्टेशनरी है ही नहीं, स्टेबलाइज कोई वस्तु सिवाय भगवान के है ही नहीं। अब जो ऐसी चलायमान पे दिल लगाएगा हर निहायत दुख उठाएगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, पर समझ ही नहीं आने देती प्रकृति। भगवान तो अपने भगत की बात कर रही है, उनको भगवान ने असलियत बता दी है। उन्हीं के लिए भगवान 10वें अध्याय में कहा है क्या का जो रहम उनकी हालत पे जरा इस श्लोक पर घंटों बैठ के विचार करना। देखो क्या गजब ढा दिया मेरे भगवान ने, जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे ये जहालत दूर की रब ने ज्ञान दिया। अब उनको ज्ञान मिलता ही नहीं, वो ज्ञान के अधिकारी नहीं है, वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। अब जब तक भगवान अज्ञान को दूर ना करे, डॉक्टर साहब हमारी आंख का ऑपरेशन करके जब तक जो फोला ऊपर आ गया है उस फोले को दूर नहीं करते, कैटरेक्ट को वो दूर नहीं करते तो रोशनी आएगी नहीं। बैन इसी प्रकार जो अवर्ण हमने बुद्धि पे डाल ली है, जब तक भगवान अपना चोटी का ज्ञान देके हमारी अज्ञानता को दूर नहीं करते, असलियत की पहचान होती नहीं। हम दुनिया को कुछ समझती हैं जबकि होती है कुछ की कुछ।
आप ये सड़क पर जा रही थी, पीछे से एक और आई, नहीं राम प्यारी बोल दी क्यों नहीं? जब आपने बूथा किया, क्षमा करनी बहन, मैं तेरी राम प्यारी समझ लिया। मैं राम प्यारी किथे, मैंने कुशलिया नहीं बहन, मैं तेरी पोशाक, तेरी चाल ढाल और तेरी पीछे सीरी और बुतड़ी ये राम प्यारी की तरह है। मेरी क्या मेरी सहेली राम प्यारी है, लेकिन पता कब लगा? जब उसने बूथा अपना यूं किया। क्षमा करना, इसी को बोलते हैं अज्ञानता। समझे कुछ और असल वस्तु हो कुछ की कुछ, हो कुछ लेकिन समझे कुछ, हो कुछ। पता तब लगता है जब अपना बूथा दिखाते हैं। कैसा बूथा? रोने वाला, दुखदाई, बेचैनी वाला, बेकरारी वाला। ये क्या? वे हम तो यही है, हम तो है ही ऐसे। हाँ, किसी ने किसी से कहा, हाँ यार जब भी मैं तुझे देखता हूं तेरा बिल्कुल ही रहता है, सीरियस मूड रहता है। अरे मेरा सीरियस मूड नहीं है। हाँ, क्या हर वक्त तू रोनी शक्ल बनाता? मैं रोनी शक्ल नहीं बनाता, मैं इसे है ही नहीं। रोते क्यों हो? मेरी शक्ल ही ऐसी है, रब ने शक्ल बनाई ऐसी है। कुछ ग्रहण लगा हुआ है, कुछ काले कुलक है, वो कितना धोता रह जाए, कितना आटा उटा मलता रह जाए। आटा न मलिया तो बेसन मल लिया, वो बेचारा कितना मल बला ले, पर वो करे क्या? हाय, किसी ने कहा रोते क्यों? यार मैं रोंदा कोई नहीं, शक्ल ही ऐसी है। ये दुनिया में रोती क्यों हो? कहती है रोती नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। रोते क्यों हो? मेरी शक्ल ही ऐसी है। दुनिया तो मैं रोती क्यों है? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। दुनिया को भगवान ने बनाया ऐसे, भगत जान जाता है, चूंकि भगवान ने अभी भी कहा है, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। अब ये तो उनको समझ आ गई, इसलिए गत व्यथा, उनकी व्यथा, उनके दुख, उनके रंज हमेशा के लिए चले गए। चले कैसे गए? वो दिल ही नहीं लगाया। संसारी प्राणी पदार्थ उनमें इतनी तब्दीली है, जहान के प्यारे जहान में दिल लगाते हैं, परमात्मा के प्यारे जहान में न लगा के जहान के बनाने वाले में दिल लगाते हैं। भाई इतना फर्क है बेटी मेरी, इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। चाहे इसको आकाश पताल का अंतर समझ लो, चाहे इसे अमावस्या चांदी रात जैसा फर्क समझ लो। करोड़ों व्यक्ति जहान में दिल लगा, जहान का मतलब नाम रूप है, सो मेनी नेम, सो मेनी फॉर्म्स, वो इनमें दिल लगाते हैं। तो वो कहता है ना, ये इनका भरोसा कोई नहीं। हाय, इनका भरोसा कोई नहीं। किनारे डूब जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, सितारे टूट जाते हैं रे, सितारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते रूठ जाते हैं, इन रिश्तों का भरोसा क्या। हाय, इनका क्या भरोसा? ये अपने बनते हैं। बहारें रूठ जाती है, बहारों का भरोसा क्या। बहारें आती तो हैं पर रहती नहीं ना। किनारे, जिस किनारे पर बैठ खड़े हैं, किनारे टूट जाती हैं और ये गुब्बारे गुब्बारे फूट जाते हैं। चाहे गुब्बारा कितना सुंदर हो, कितना मनोहारी हो, पर गुब्बारे फूट जाते हैं। गुब्बारों का भरोसा क्या? चाहे ये प्राणी पदार्थ कितने ही सुंदर, दिलकश, एकदम मन को खींचने वाले हो, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा। भगत के मन में ये भगवान बिठा देते हैं महाराज जी, ये बात उसके अंतःकरण में गहरे उतार देते हैं। इसलिए वो क्या हो, धी देनी नहीं, नो लेनी नहीं, दिल लगाना नहीं, दुख पाना नहीं, दिल लगाना नहीं, दुख पाना नहीं। हाँ, तो वो दिल लगाई बैठे रब के साथ। इधर ये आते हैं, उसको लगा ही नहीं हुआ, यूं हुआ तो क्या हुआ, प्रिय घटना घट गई तो क्या, अब प्रिय हो गई तो क्या, उसको परवाह ही नहीं इस बात की। हाय, वेरी गुड। इसी आधार पर भगवान जी अंतर्यामी बने हुए भगत के अंतःकरण को देख के कह रही है, गत व्यथा, उसे किसी प्रकार का गम नहीं, किसी प्रकार को, जिसने गम मनाना था मन, वो तो लगा बैठा है भगवान के साथ। गम आते हैं पर पावत नहीं। मन तो महाराज जी के साथ लगा हुआ है, भगवान के साथ लगा हुआ, जो आनंद के घर है, उनके भी घर वाली मरती है, घर वाले मरती है, बच्चा मरता है, लोग उनका भी अनादर करता, पर ऐसा माना जाए तब ना, मरने का गम कोई नहीं होता। मरने का गम माना जाए, मेरा पुत्र मर गया है, ये ऐसा माना जाए, पुत्र मर गया, अच्छा चलो ये तो जहान है, कोई आएगा कोई जाए। और जब यूं समझ ले तो दुख है कोई नहीं, वो यूं नहीं समझते, जो दिल पुत्र में नहीं दे रखा, नारी में नहीं दे रखा था। अच्छा चलो तेरी घरवाली मर गई, चलो इतना ही संयोग होगा, ला कोई गल बनी है, तेरा घरवाला मर गया, चलो उसका इतने मेरे साथ संयोग होगा, लेन देन का संबंध इतना ही होगा। हाय, सारे निर्मोही बने बैठे हैं,
हाँ, निर्मोही को गम क्या, निर्मोही को दुख क्या, ये जो है निर्मोही उनको क्या गम उनको क्या दुख, आहा उनको क्या। आपने पूर्ण जी का किस्सा पढ़ा होगा, कहानी पढ़ी होगी, पूरन और सुंदरी। जब गुरुदेव ने पहली बार कहा सुंदरी से भिक्षा लेके आओ, हाँ, और पूर्ण का मन कहाँ है और सुंदरी वैश्य का मन कहाँ है, और दोनों में कितना आकाश पताल का अंतर है, उस पर असर नहीं होता। वो कोठे से वो निजात तक का मुझे स्वीकार कर लो है, मैं भगवान का प्यारा बन के तुझे स्वीकार कर लूं, हाँ, अगर आप नहीं करते हाँ तो मैं छलांग मार के मरती, परवाह नहीं की, जय गुरु गोरखनाथ कहते हुए चल पड़े, पीछे छलांग मार के मर गई, परवाह कोई। दुख तो तब पूर्व जब माना जाए है, और माना तब जाए जब उसमें दिल दिया जाए, जब दिल ही नहीं देना तो फिर क्या है। ये दिल कहाँ होता है, वो असलियत समझ जाता है, वरना तो जड़ा कड़ा फंस जाता है। अब वही भूल भुलैया को बोलता है भूल भुलैया, पर महाराज जी जो कह चुके हैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का, देता हूं उनको जहालत का, अंधेरा जहालत का हो जिससे जब ज्ञान दे दिया और अज्ञानता को दूर कर दिया, असलियत की पहचान। अब तो कैसे जब आपको पता लग गया है कि ये कुशल है, अगले दिन फिर वो हाथ मारेगी, कहेगी नहीं राम प्यारी, अच्छा पता है कुशल है, कल ही में भुलावे आ गई थी, इसने बुरा मनाया था, अपना बूथा दिखाया तो मैं तो पानी पानी हो गई, ये तो कोई और ही है, तो मैं कुछ। जिसको असलियत का पता लग गया वो दुनिया में भला कहां दिल देने लगे, जिनको असलियत का पता लग चुका है वो तो रब में दिल देंगे। इसलिए रब इस अवस्था पर बैठ के और अपने भगत की अवस्था बता रहे गए, गत में था, आहा, उनको कोई रंज नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, वो रंजो आलम से ऊपर उठ जाते। संसार के दुख वरना बड़े हैरान होते हैं, क्या है हमें बात बात में दुख होता है, हाँ, और इनको बड़ा पहाड़ जैसा दुख पड़े, हमारे राय जैसा भी पहाड़ जैसा दुख नजर आता है, और इनको पहाड़ जैसा भी कुछ नजर नहीं आता। मन की बात है ना, उधो मन माने की बात, मन माने की बात है ना, हाँ, वही आप है, बाजार में जा रहे हो, कोई आपको गाली गंदी गंदी गाली दे दे, अश्लील गाली दे दे, हाँ, ओए ये लड़ाई झगड़ा फसाद और ये होगा, हैं, ससुराल में जाके साली कुछ कह दे, चल साली है ना। अब मन की बात है ना पुत्र, वहां मन ने बुरा नहीं मनाया, बाजार में बुरा मना लिया, हाँ, कितना अंतर। जहां से जरा आपकी चप्पल वी शेप ज्यादा से ज्यादा 5-6-7 रुपए की होती है, उठ जाती है, हाँ, तो बुरा मनाती है, ये कैसे गंदे आदमी आते हैं, कैसे कमीने आती हैं, वी शेप में चप्पल ली थी वो उठा के ले गए, चलो उठानी भी थी तो कीमती उठाते ले लेके चलो, अच्छा बुरा मनाया, मन महसूस किया या कुछ करते रहे, रास्ते में बुरा भला करते गए, तो नंगे पैर गए वगैरह। लेकिन जब ससुराल जाती है, हमारे वक्त था, अब बंद हो गई रस्म, तो कोई बात, आप बूट पहन के गए हैं तो पहले जाते ही बूट उठाए जाते हैं, आप बूट होते हैं 150 रुपए की, तो उठते हैं तो पता लगा जब बूट पहने आती है, आहा आहा आहा, क्या बूट ही कोई नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो उठ गए, वो मीठा लग गया है, चलो मेरे साले सालियां उठा के लाई, शुक्र है साले सालियां बंद तो गई है ना, चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा, चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, मेरी घरवाली की बहन उठा के लेगी ना, चलो कोई बात नहीं, मन की बात है ना। आइए आइए जीजा जी जीजा जी जीजा जी, आपके लिए नया पलंग बनाया, बैठो बैठो बैठो, ऊपर चादर बड़ी सुंदर बिछी हुई है, ऊपर शेर का वो बना हुआ है गलीचा, और शेर बना हुआ है, हाँ, और आप बड़े आराम से बैठो, पैर भी होगा, फिर ये क्या होगा, पूरन जी कुएं में गिर गया, क्या वो पलंग तो था पर नीचे, हाँ, बुनती नहीं हुई हुई थी, पलंग में बुनती, ध्यान से बैठना पुत्र है, वो नीचे बुनती कोई नहीं, या कुर्सी में बिठा दिया फिट हो गए, कुर्सी का वो कैनिंग है ही नहीं, हाँ, तो वो वहां पर चोट भी लगी जनाब, जहां पर इतना रोड़ा भी हो गया, फिर बुरा नहीं मनाया, उधो मन माने की बात ये, किसी यार के घर में गए होते और वो ऐसा करता, हाय, यारी को तो वक्ता लगता, पर पता नहीं क्या क्या बातें बनती, क्या क्या होता, बुरे बड़ी गंदी बात होगी ना। अब रोटी लाए हैं, हाँ जीजा जी कपड़ा उठाओ, खाओ ना, देर हो रही है, मेरी बहन ने भी खाना है, जब उठाया, हाँ बीच में क्या पड़े, कोल्ले, प्लेट के अंदर रोटी की जगह कोल्ले, और सब्जी की जगह मिट्टी, और प्याज की जगह पत्थर, खाओ, है ये क्या ले आई, ये क्या ले आई, खाओ लड़की नाच के, सादा जीजा देखो हाथ के, लगी साली ने कह दिया आपको, चलो कोई बात नहीं, उधो मन माने की बात, तो मन की बात है ना। अब जिनका मन भगवान में रथ पच गया, देवी और सजनों, और इतना रस और आनंद ले गया, हाँ, इतना ऊंचा उठ गया, तो नीचे बातें क्या करेगी, जो शिमले बैठा हुआ है उसे अंबाला की लू थोड़ी लगेगी, या उसको पेट के दाने थोड़ा कटेंगे, छोटे छोटे दाने जो पेट की हो जाती है, वो तो शिमले बैठा है ना,
इसके जिसका मन इतना ऊंचा उठ गया, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। सिद्धांत है बेटी, जितना ऊंचा रहेंगे उतनी ठंड पाएंगे। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना वो ऊंचा उठ गया ध्यान से उतना शांत हो गया परमात्मा में। उसको नीची छोटी बातें क्या करेंगी, ये हो गया वो हो गया, उनकी उसकी बला से हो गया, ये बन गया वो बन गया उसकी बला से। वो तो इनसे ऊपर उठ चुका है, वो इन सारी बातों से मुबर्रा है, उसके लिए क्या है। इस अवस्था पर भगवान जी हमें चेतावनी दे के हमारे मन के स्तर को ऊंचा किया चाहती है। ऐ सजनों, हमारे मन के स्टैंडर्ड को, हमारे मन के मय्यार को ऊंचा किया जा रहा है कि अगर भगत बना है हाँ तो अपने मन को और ऊंचा उठा, ताकि ये छोटी मोटी बातें आकर डिस्टर्ब ना करे। ये छोटी मोटी दुर्घटनाएं ये तो होगी, ये तो बनेगा। और छाटे चढ़ना तो छींटे को डर, जब आप बच्चे में गए तो छींटे तो पड़ेंगे ही। और कोई बात नहीं, आपने खुशी से गए ना खाड़े में तो होगा। जब संसार में आए हैं ये तो कोई जन्म है, कोई मरण, कोई संयोग, कभी योग, कभी नामी बदनामी, ये तो चक्कर चलेगा, ये तो होगा भतीजे, ये तो होगा। रोनी क्यों है और रोनी क्यों है? जब जन्म लेके दुनिया में आए हैं तो कभी संयोग, कभी वियोग, हाँ कभी मान, कभी अपमान, कभी सेहत, कभी बीमारी, ये तो होना है, ये तो होना है। तो फिर तो भगत में ये बात रब बिठा देता है, कैफियतें आनी जानी है ये सहेजा। आगे देखो शहंशाह क्या करेंगे, ओ मेरी नन्ही मुन्नी, भगवान क्या कह रहे हैं, सहेजा खुशी से के फानी है ये। हार्दिक धन्यवाद।